जनता दल यू के विजय कुमार चौधरी जी, माननीय कृषि मंत्री भाई नरेंद्र सिंह जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पीके शाही जी, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और प्रदेश जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शाह जी, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री भीम सिंह जी, माननीय सांसद श्री विष्णुमोहन कुमार जी, कौशलेंद्र कुमार जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री अनिल सहनी जी, भाई रामनाथ ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व विधायकगण, विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, और यहाँ इस सभागार में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पूर्व की भांति इस बार भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह का आयोजन किया और एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की है। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को हम आज के दिन विशेष तौर पर याद करते हैं। दरअसल उन्होंने जो रास्ता दिखाया, हम लोगों की पूरी पार्टी उसी रास्ते का अनुसरण कर रही है। अभी हाल में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हंग असेंबली तक की बात लोग कहते थे, लेकिन बिहार की जनता ने जबरदस्त निर्णय दिया और शायद ज्यादातर लोगों को इस प्रकार के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इस तरह का परिणाम आया है और जब परिणाम आया तो मैंने एक ही बात कही कि इसका श्रेय न मुझको जाता है, न हम लोगों की पार्टी को, न हमारे गठबंधन को, सहयोगी दल को। ये तो बिहार की जनता का निर्णय है और ये जीत बिहार के लोगों की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं और शायद चुनाव के बाद पार्टी के किसी अंग के द्वारा, पार्टी के किसी वर्ग संगठन के द्वारा
या पार्टी के द्वारा आयोजित ये पहला कार्यक्रम, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आपके माध्यम से तमाम जो भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस चुनाव में सक्रिय थे, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और इसलिए हमने शुरू में ही कहा था, क्योंकि ये बिहार के लोगों की जीत है, जनता की जीत है, इसलिए कोई जश्न मनाने की जरूरत नहीं और न मन में किसी प्रकार का गरूर पालने की जरूरत है, न विपक्ष का मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि जनता ने जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, ये गहन जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम सब लोगों को निभाना। मेरे पास जितनी क्षमता है, जितनी कुवत है, जितनी बुद्धि है, जितना मैं परिश्रम कर सकता हूं, जिसकी मुझ में शक्ति हो, मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछले 5 साल हम लोगों ने परिश्रम किया, लोगों के साथ संपर्क में रहे, इसलिए लोगों का भरोसा हम लोगों पर पैदा हुआ। याद करिए, बहुत तरह के उपदेश हम लोगों को सुनने पड़ते थे। पार्टी का जब भी कोई कार्यक्रम हो, सम्मेलन हो और कुछ नाराज लोग पार्टी में जो होते थे, वो तरह तरह का उपदेश देते थे, मानो हम सब लोग जनता से दूर हो गए। मैं बहुत बातों का जवाब नहीं देता था, मैं एक ही बात कहा करता था कि लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और हमें उस जिम्मेवारी को निभाना है। हमको जिम्मेवारी निभाते रहे। लोकसभा का चुनाव आया, हमने लोगों से मजदूरी मांगी कि 3.5 साल काम किया है, उसकी मजदूरी दे दीजिए। 40 में 32 सीट जनता ने दे दिए। अब बचा 1.5 साल का वक्त, तो न जाने कितनी कठिनाइयां उत्पन्न की गई, नकली मुद्दे उभारे गए, रास्ते में कोई मामूली रोड़ा नहीं खड़ा किया गया, नकली मुद्दे उभारे गए। लेकिन जनता महान है। मैं बराबर कहता था कि जनता सब कुछ देखती है और वो उचित फैसला लेगी। जनता ने उचित फैसला ले लिया। अब ये जो फैसला लिया है, ये हम लोगों के ऊपर और ज्यादा जिम्मेवारी जनता ने बढ़ा दी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अब पुराना रिकॉर्ड नहीं बजना चाहिए, जो पहले बजता रहा, वो रिकॉर्ड बचाने की जरूरत नहीं है। एक बात देख लिए, कभी कभी तो हमको अच्छी तरह याद आता है, राजगीर में जब शिविर हो रहा था 2009 में, तो क्या दृश्य था। जो भी कोई अगर सरकार की तरफदारी करता था तो उसको शॉट डाउन कर दिया जाता, सीधे बैठो बैठो बैठो। तो हमने कहा कि ये शिविर है कि निंदा शिविर है। मैंने उस समय भी कुछ साफ साफ बातें की थी। देखिए, हम तो अपनी जगह पर कायम रहते हैं, बाकी लोग थोड़ा बहुत किस्सा गुजर जाते हैं। हम अपनी जगह पर कायम रहते हैं और जनता का भी भरोसा कायम रहता है। तो नतीजा आ गया है। अब जनता ने जो फैसला दिया है, इसको सही मायने में इस जनादेश को समझने की जरूरत है और इसको समझिए। अब थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने कुछ बात कहने की कोशिश की तो लोगों को खराब लगेगा, बुरा लगेगा और बहुत उम्मीद से लोगों ने यहाँ काम सौंपा। और एक बात और हम कह देते हैं, पार्टी में हम देखते हैं आजकल, ये तो पहला कार्यक्रम था,
ये कहां से शुरू कर दिए? मैंने भला बताइए, रामनाथ जी जैसा गंभीर आदमी तो हम इनको समझते हैं, ये भी शुरू कर दिया। वो नारा लगाने वाला कुछ बोलता है तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते, वो सब जगह जाता है, उसकी आदत है। वो यहां भी आवेगा, दूसरे के मीटिंग भी चला जाएगा। उसकी बात छोड़ दीजिए, वो तो आता है बेचारा अखबार वालों के मनोरंजन के और लोगों के मनोरंजन के। लेकिन आप जैसा गंभीर आदमी बोलेगा और हमको प्रधानमंत्री बना देगा। एक बात तो साफ है, बिहार की जनता ने बिहार में काम करने का आदेश दिया। कृपा करके हमको बिहार से छुट्टी मत कीजिए। प्रधानमंत्री तो बनने से, ये मुख्यमंत्री से भी हटाने का नुस्खा लोग चला रहे हैं। हमको जनता ने काम दिया है, सीधे अपॉइंटमेंट लेटर जिसको कहते हैं नियुक्ति पत्र, मुझको डायरेक्ट बिहार की जनता ने दिया। इसलिए हम अपने नियोक्ता, हमको जिसने काम सौंपा है उसके प्रति हम वफादार हैं। ये हम आप लोगों के भ्रम में आने वाले नहीं है बात करें। बहुत मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के क्रम में शंका किया, प्रधानमंत्री तो बने नहीं, मुख्यमंत्री भी कुर्सी पर नहीं। सबका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। हम पूरा तन्मय होकर के जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, जितना बुद्धि है, जितना हम परिश्रम कर सकते हैं उसको लगाएंगे बिहार को आगे बढ़ाने में। और एक बात जान लीजिए, बिहार को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब हो गए तो उससे बड़ी सेवा देश की कोई दूसरी हुई नहीं। देश की सेवा तो इसी में सबसे बड़ी, बिहार के लोगों की सेवा। हमारा बिहार इतना पीछे, आगे ले जाने का काम अभी प्रारंभ हुआ है। भ्रम मत पालिएगा, अभी आगे नहीं बढ़ गए हम लोग। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, और अगर गंभीरता पूर्वक हम सधे कदम से आगे नहीं बढ़ेंगे तो बिहार की तरक्की नहीं होगी। तरह तरह की दिक्कतें पैदा की जाएगी। एक तरफ लोग कहेंगे बिजली चाहिए, आज जब बिजली घर के लिए जमीन लेने की बारी आवेगी, खूब मुआवजा दीजिए, तब भी लोग कहेंगे सरकारी जमीन पर भी कब्जा ठोक देंगे। ये सब तो झंझट आएगा। धीरे धीरे जहां जहां कोई समस्या आएगी उससे हम लोग निपटेंगे। लेकिन हमको तत्वा क्या चाहिए? बिजली। याद कीजिए, आप में से तो सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीटिंग में थे ही। 300 मीटिंग में हमने इस विधानसभा के चुनाव में भाषण दिया, का कानून का राज कायम किया, इसको कायम रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, अब उसको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा का काम बहुत बड़ा है और बहुत जटिल भी है, इसलिए हमारे काबिल महाधिवक्ता थे पीके साहिब जी, इनको हमने सुबह सुबह ही टहल रहे थे, वहां से खोजे कि कहां टहल रहे, बुलाए और सुबह इनको हमने कहा कि साहिब जी आपको हमारे साथ सरकार में रहना, और उनको दायित्व दिया है। बहुत काम करना है, शिक्षा में भी एक चरण काम किया, दूसरे चरण में आगे जाना है। स्वास्थ्य में, कल्याण में, हर जगह काम है। कृषि, हमारे बिहार की क्या खासियत है? कृषि। हमारा क्या सपना है? 2 सपना है। एक हम कहा करते हैं कि बिहार में हम इतनी सड़क बनाएंगे, इतना पुल बनाएंगे और ऐसी सड़क बनाएंगे कि सबसे दूर किशनगंज के भी किसी गांव से पटना आने में 6 घंटे से कम समय लगे। एक मेरा सपना ये। और दूसरा हम क्या बोलते हैं कि हम ऐसा बिहार बनाएंगे, इस प्रकार का हम कृषि का विकास इस प्रकार से करेंगे कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन होगा। तो बहुत कुछ करना बाकी। बिजली की समस्या थी, उसको हल करना है। हमने कहा कि हम भी बिहार के लोगों के घर घर में बिजली पहुंचाने में कामयाब होंगे।
ये संकल्प लिया है। गरीब आदमी को खाना उपलब्ध कराएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना अपनी बना करके केंद्र सरकार न माने, सब लोगों को गरीबी रेखा के नीचे, जितने को मानेगी, बाकी लोगों को अपने राज्य सरकार के पैसे से हम सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए अपनी खाद्य सुरक्षा योजना बनाई। और तीसरी बात हमने क्या कहा, भ्रष्टाचार हमको लिलता जा रहा है, इस पर काबू पाएंगे। कानून हम लोगों ने बना दिया है, न सिर्फ भ्रष्ट लोगों पर मुकदमा चलेगा बल्कि उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और हमने 300 मीटिंगों में कहा है कि हमें उस दिन का इंतजार है कि भ्रष्ट लोगों की हम संपत्ति जब्त करेंगे, उनका आलीशान मकान जब्त करेंगे और उसमें बच्चों का स्कूल खुलवाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जंग का ऐलान कर दिया है। आप सब उस लड़ाई में हमारे साथी हैं। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है खूब ठीक ढंग से पता लगाइए और बताइए, हम पकड़ना चाहते हैं। लेकिन वे यूं ही बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये कहने से नहीं भ्रष्टाचारी पकड़ाता है। तो अभी हम लोग उस विषय पर काम कर रहे हैं और अब भ्रष्ट लोगों की खैर नहीं। और देखिए कितना, ये तो हम प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथ में जो है वो हम करेंगे, लेकिन जरा देश का दृश्य देखिए, एक के बाद दूसरा किस्सा आ रहा। टेलीफोन में घोटाला, टेलीकॉम में, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, खेल हुआ और उसमें ही खेल हो गया। खेल के अंदर खेल, एक से एक धुरंधर लोग हैं और ऊपर से इस देश का धन लुटेरों ने लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किया। कितना पैसा है किसी को नहीं मालूम है, अकूत संपत्ति है। अभी एक पत्रिका ने, इंडिया टुडे ने छापा, $500 बिलियन, मतलब आज के डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 22,50,000 करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। कुछ लोगों का मानना है कि इतना ही नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। मतलब आप समझ गए, 2 साल का बजट अगर 22,50,000 करोड़ रुपए को ही मान ले तो पूरे देश का 2 साल का बजट हम बराबर कहते हैं। शाही जी बैठे हुए हैं, शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसको लागू करने के लिए देश में जरूरत है 2.5 लाख करोड़ रुपए की। आप सोच लीजिए उससे कई गुना ज्यादा। अपने पहले दिन का हम एक अपने बच्चे को शिक्षित कर देंगे, बिहार ही नहीं हम देश की बात कर रहे हैं। हमारे बिहार में तो पहले ही साल लगेगा 27,000 करोड़ रुपए। तो इस सब के लिए धन की कमी नहीं होगी। एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा सकता है और जितना पैसा चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पैसा विदेशी बैंकों में सब लोगों ने लूट कर रख दिया। और जब इतना धन जमा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है, मुझे आश्चर्य होता है जब देश के प्रधानमंत्री लाचारी प्रकट करेंगे और कहेंगे कि हम नाम नहीं बता सकते हैं, तो क्या होगा इस मुल्क का? भ्रष्टाचारियों के हौसले और बुलंद होंगे। मैं मांग करता हूं कि उनका नाम खोलिए, और सिर्फ नाम ही नहीं खोलना बल्कि जितना धन जमा है बाहर उसको वापस देश में लाने का उपाय करना है। देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में खजाने में जाता और लोगों ने लूट करके इतना धन जमा किया है, और ऐसे लोगों का नाम नहीं उजागर होगा, जनता जानेगी नहीं किसने लूटा। जनता को जानने का हक है। और मैं देख रहा हूं दीवार पर की लिखावट, एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश जागा था सन 74 में, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में न सिर्फ बिहार में बल्कि आंदोलन की लौ पूरे देश में
प्रस्फुटित हुई। और दूसरी बार 88 में 89 में जब बोफोर्स स्कैंडल का मामला आया था, और मैं तो दीवार पर की लिखावट देख रहा हूं, जिसको देखना है देख ले, फिर से इस देश में भ्रष्टाचार सबसे घन मुद्दा बन गया। इससे दिल्ली वाले जो करें, अब तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और बिहार में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में हमारा जंग का ऐलान है। अगर 10 लोगों में ताकत है तो हम ही को उखाड़ देंगे, लेकिन हम रहे तो उनको बिना हम दुरुस्त किए बाग नहीं है। बिहार में कहीं कानून का राज आवेगा, लोग बोलता था कि बोलता होगा, इसे आया कि नहीं आया। अब अधरतिया में भी काम पड़ता तो लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। वैसे ही हम भ्रष्ट लोगों का मकान जब्त करके स्कूल जब खुलवाएंगे तो भ्रष्टाचार करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा, और आपका सहयोग चाहिए। और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर हम संकल्प लें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं भैया, जब हम जंग का ऐलान की बात करते हैं, आर पार की लड़ाई की बात करते हैं, तो इसका अर्थ समझ लीजिए। किसी प्रकार का समझौता नहीं, ये अपना है, ये पराया है। ये नहीं होता है कि हमारे साथ वाले भ्रष्ट है तो हम उस तरफ से नजर फेर ले, और हमारे खिलाफ वाले भ्रष्ट हैं तो उन पर हम नजर गड़ा दें। ये नहीं होना पड़ेगा, नजर तो एक समान रखनी पड़ेगी। तो आइए आज के दिन हम यही संकल्प है, और अगर इस एक चीज पर हम सब लोग संगठित होकर बिहार में काम करेंगे तो मैं समझता हूं जनता का न सिर्फ ये अपार समर्थन कायम रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। और अब तो जब इस प्रकार का जनादेश काम करने के लिए दिया है तो हम लोग को काम ही करना है। अब मेरे जिम्मे में तो कोई दूसरा अलग से काम है नहीं, हम तो इसी में लगे रहते हैं रात दिन। तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज के दिन हम लोग को संकल्प लेना, और मांग पर कह रहे थे, देखिए कुछ मांग होती है जिसको रोज करना चाहिए। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मरणोपरांत मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने लिख करके भेजा, ये हमको बार बार करते रहना, पवर्गीकरण किया जाए, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के रूप में, और अति पिछड़े वर्ग में तो जिस प्रकार से बिहार में आरक्षण है उसी प्रकार से केंद्र सरकार की नौकरियों में भी दिया जाए। और मुझे खुशी होगी अगर संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति की तरह अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी लोकसभा और विधानसभाओं में स्थान आरक्षित कर दिए जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ चंद्रवंशी जी को एक बार फिर बधाई देते हुए